So hello everyone, today we are starting numericals from the constant terms and especially the topic of 11th class and CRT. So let us begin. So सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया है, डेंसिटी दी हुई है भी हमारे पास 3 मोलर NaCl सोल्यूशन की और वो है हमारे पास 1.25 और मोलैलिटी दी हमारे पास यहाँ पे 3। आपको निकालनी मोलैलिटी। तो बेटा अगर मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, रिमेंबर वी कैन से 1000 इंटू मोलैरिटी upon 1000 into density minus we have again molarity multiplied by molar mass of NaCl and I am using here B for मतलब molar mass of solute। ठीक है, यहाँ पे B जो है वो solute है और A हमारे पास सॉल्वेंट है। अब इसी फॉर्मूले को हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, सो 1000 का 1000 ही आएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 3, मोलैरिटी हमारे पास 3 है अपॉन अगेन 1000 बेटा हमारे पास, डेंसिटी हमारे पास है बेटा 1.25 और हमारे पास मोलैरिटी 3 और मोलर मास पे NaCl को होता है 58.5। तो ये हमारे पास बना ऊपर 3000, नीचे बना हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.25 दैट इज इक्वल टू 1250 और जब हम करते हैं 3 को मल्टीप्लाई 58.5 से दिस बिकम 175.5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास दिया आएगा बेटा हमारे पास 3000 ऊपर हमारे पास डिवाइड बाई, तो ये आता हमारे पास आपको जब डिवाइड करेंगे इसको, सो दिस इज इक्वल टू 1074.5 और जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास दैट इज इक्वल टू 2.79 मोलर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो सबसे पहला आपको जो फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे कि मोलैलिटी का फॉर्मूला बस है क्या भी, तो मोलैलिटी को अगर हम डील करें उसके साथ हम यहाँ पे फॉर्मूला रेट करें तो बेटा पहली बात जो आपको इसमें मेंबर करना है कि मोलैलिटी को और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब मोलैलिटी निकालनी हो, मोलैरिटी दी हो, डेंसिटी दी हो हमारे पास, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 1। अब आएंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है हमारे पास, कहता है सोल्यूशन इज प्रेजेंटेड is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of solute. So सबसे पहले मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो अगर आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ solute, यहाँ पे भी गिवन मास है और ये भी गिवन मास है, तो ये आएगा मास बाई मास परसेंटेज या वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ व्हाट वी कैन से solute, इसको कैसे निकालें, इसमें सिंपल है हमारे पास, हम लिखेंगे वेट ऑफ solute that is A here upon weight of solution multiply कितना बेटा 100। so what is weight of solute, यहाँ पे given है 2 ग्राम and what is weight of solution, so solution में solute भी आएगा solvent भी आएगा। 2 ग्राम हमारे पास solute है और solvent हमारे पास बेटा कितना है 18 ग्राम है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी 100 से, ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा 20 और मल्टीप्लाई होगा किससे 100 से। ये बनेगा बेटा हमारे पास आपका 2 1 1 एंड 2 10 20, सो इट इज इक्वल टू 10% वेट बाई वेट सोल्यूशन। अंडरस्टैंड यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें परसेंटेज दी, तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला याद रखोगे बेटा कि कैसे निकालें हमारे पास आप वेट बाई वेट परसेंटेज कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो सोल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूशन का वेट मल्टीप्लाई बाई 100। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 टाइप, जो हमारे पास 11th क्लास में है हमारे पास। हो गए 2 टाइप बेटा। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे जो हमें मास निकालना है और हमारे पास हमें दिया है मोलैरिटी, ठीक है, और हमें वॉल्यूम दिया है कितना 500 ml और ये है भाई हमारे पास मोलर मास किसका, सोडियम एसीटेट का, दैट इज इक्वल टू 82.0245। तो पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे। देखो बेटा अगर मोलैरिटी निकाल रहे हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है अभी, वेट ऑफ सोल्यूट, बी यहाँ पे सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी पूछी उसने, तो मोलैरिटी पूछी वॉल्यूम, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे वॉल्यूम किस में लेंगे, हम ml में लेंगे, तभी हमारे पास ऊपर 1000 रखेंगे, ठीक है। तो WB हमें निकालना, यहाँ पे मोलैरिटी दी है बेटा कितनी मोलैरिटी 0.375, देन WB हमें निकालना है 1000 का बेटा 1000 आएगा अपॉन
मोलर मास से मैं इसको रखता हूँ 82 है ना, 82 इंटू कितना बेटा 500। अब 500 को कट करेंगे, 500 को कट करेंगे और 1000 को कट करेंगे, 2 से हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कट करते हैं, मतलब 2 1 2 and 241 82. So what is WB from here? So WB from here is equal to 0.375 multiplied by 41, ठीक है। ये किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो अब ये कितना ग्राम है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू वी कैन से 15.4 ग्राम ही आएगा हमारे पास, ठीक है। 15.4 ग्राम आएगा, क्योंकि आपको वेट एब्सोल्यूट। तो इस केस में आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, हालांकि इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ कन्वर्जन था, बट ये भी याद रखना कि हमें मोलैरिटी निकाली है और यहाँ से वेट निकालना है, तो ईजी था। मैंने क्या किया, जो वैल्यू वहाँ पे वहीं पे डाली। तो ये था मोलैरिटी का फॉर्मूला। और यहाँ पे WB है भाई वेट ऑफ सल्यूट, और WB के साथ जो MbO है मोलर मास ऑफ दी सल्यूट। सो दिस इज फॉर्म नंबर 3। अब आते बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज़ density of 1.41 gram per ml and mass percentage of nitric acid is being 69। जब भी आपको ये 3 चीज़ें दी हैं, क्या क्या दिया देखो, अगर दिया है D, अगर दिया है मास परसेंटेज मतलब वेट बाई वेट परसेंटेज, तो आपको निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालना है मोल्स पर लीटर में। कैसे निकालना, देखो इसका सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं। तो बेटा याद रखना, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले वेट बाई वेट परसेंटेज कितना वो लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से D से, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा से 10 से, और सबको डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सल्यूट से। तो डाल देते हैं वैल्यू हमारे पास। बताओ बेटा वेट बाई वेट परसेंटेज कितना है सर? 69%। अच्छा D कितना है? 1.41%। 10 किसका? फॉर्मूले का, अपॉन मोलर मास बिग नाइट्रिक एसिड का, सो दैट इज इक्वल टू 63। तो पहले ये कट करते हैं 63, और ये क्या भाई किससे? 63 1 से बचा हमारे पास कितना भाई 9 हमारे पास, ठीक है। तो 6 हमारे पास, 6 को तोड़ेंगे तो ये बनेगा 0.9। ऑब्वियसली दिस विल इक्वल टू 1.1 इंटू 1.41 इंटू 10। So this is equal to 11 into 1.41 which is equal to, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे भी 1 का 1 5 और 5, तो आएगा बेटा 15.51 यहाँ पे मोलैरिटी आएगी, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ दे आर जस्ट अप्रॉक्स, तो ये आप थोड़ा सा इसको खुद देखना कि कितना था, बट यहाँ पे मैंने जो किया कैलकुलेशन हमारे पास वो परफेक्ट है, क्योंकि जब 11 को मल्टीपल करते हैं 1 से, तो आपको उसको पता 11 को कैसे करना चाहिए। यहाँ पे आपका आंसर आता है इतना मोलर, ठीक है भाई, 15.51 मोलर आता है। तो ये हो गया पहला पार्ट आपका 1.6 का। तो इसमें भी आपने याद रखना ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वल ट्रिक बन जाता है हमारे पास यहाँ से। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको दिया है परसेंटेज, जहाँ पे दिया है D और आपको मोलैरिटी निकालनी, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। दिस इज टिप नंबर 4। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पहली बात है कहता व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है। कंसंट्रेशन निकालना है मोल पर लीटर में। 20 ग्राम डिजोल्व किया हमारे पास किसमें, और बनाया कितना हमारे पास वॉल्यूम 2 लीटर। तो भाई यहाँ पे आपको सिंपल पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो 1.11 का क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, सो हमें निकालनी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो हमने पढ़ा भी फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा मोल्स किसके निकालने हैं, हम निकालेंगे शुगर के। शुगर हमारे पास है बेटा सुक्रोस, यहाँ पे C12H22O11, और इसका मोलर मास आता है, तो पहले मोल्स निकालते हैं 20/342। वॉल्यूम कितना बेटा हमारे पास 2 लीटर। मतलब बना क्या यहाँ पे, ये बना बेटा 20/2 मल्टीप्लाई बाई 342, ठीक है। तो ये बना आपका 10/342। अब 10/342 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो कितना आता है आप निकाल के बताइएगा यहाँ पे। तो जब इसको हम डिवाइड करें ये आ रहा है हमारे पास कितना बेटा 0.0293 मोलर। ये हो गई मोलैरिटी हमारे पास। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे मोल्स भी निकाल सकते हो, उसको डिवाइड करते 2 से तब भी आ जाता हमारे पास, तो मैंने सीधा किया इसको, ठीक है। अब हमारे पास हो गया भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे। अब क्वेश्चन हमारे पास कहता भी रहता है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेथनॉल इज 0.793 kg per liter,
what is volume needed for making 2.5 liter of 0.25 मोलर सोल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास में बेटा दो क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन में पहले क्या, देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे दिया है इसने डी दिया है, ठीक है। तो डेंसिटी दी बेटा हमारे पास किसमें, आपके केजी पर लीटर में। अब हम मोलर मास निकालेंगे, तो पहले तो मोलर मास मेथनॉल का क्या होता है भाई, तो मेथनॉल का फॉर्मूला CH3, ये क्वेश्चन नंबर 1.12 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। OH, इसका मोलर मास आता है बेटा कितना, 32 ग्राम पर मोल। अगर मैं केजी में निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 32 इंटू 10 रेज पर -3 ग्राम, नॉट ग्राम सॉरी, केजी पर मोल हो गया। यहाँ पे ये बना भी आपका मोलर मास, किसमें, केजी में। अब मोलैरिटी क्या होता है भाई, मोलैरिटी होता है बेटा हमारे पास आपका, इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास ऑफ द वी कैन से मेथनॉल, ठीक है भाई। अब ये क्या आएगा, डेंसिटी मास कितनी बेटा, 0.793 अपॉन हमारे पास 32 इंटू 10 रेज पर -3। ऊपर क्या था बेटा हमारे पास, केजी मोल माइनस केजी मोल, 1 मिनट में थोड़ा यूनिट, अच्छा जी। ऊपर क्या था बेटा यहाँ पे, केजी पर लीटर, केजी पर लीटर। नीचे क्या था भाई यहाँ पे, दैट इज योर केजी मोल -1। दोनों को हम कट करेंगे, देखो यूनिट भी बनाना चाहिए यहाँ पे, ये बनेगा 24.78 मोल पर लीटर। डन। यहाँ पे केजी कैंसल, मोल ऊपर गया तो भाई प्लस हो गया, ये बनी आपकी मोलैरिटी। डन, मोलैरिटी बन गई। अब हमें यहाँ पे इसको इक्वेट करना, वॉल्यूम निकालना है, तो हम लगाएंगे डाइल्यूशन फॉर्मूला। व्हाट इज दैट, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है भाई हमारे पास। अब ये मान लो हमारे पास गिवन वाला पार्ट है, तो व्हाट इज गिवन, व्हाट इज मोलैरिटी, तो सर मोलैरिटी दी है 0.25, ठीक है। व्हाट इज वॉल्यूम गिवन हियर, दैट इज गिवन एज 2.5। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ द कैलकुलेटेड सॉल्यूशन, तो वही हमारे पास है आपका 24.78। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, द वॉल्यूम V2, वॉल्यूम V2। सो फ्रॉम हियर इफ वी कैलकुलेट वॉल्यूम V2, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास आपका 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2.5 अपॉन आएगा हमारे पास 24/0.78। इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन का आंसर किस में आएगा, ये वॉल्यूम हमारे पास आपका है लीटर में, तो लीटर में आएगा, ये बनेगा आपका 0.02522 लीटर। तो इसको ml में निकालना है तो कितना आएगा बेटा बताओ, 25.52 ml। तो हमें निकालना है लीटर में, तो ये भी आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले लग रहे हैं। फार्मूला 1 क्या लग रहा है यहाँ पे, तो फार्मूला 1 लग रहा है आपका, जब मोलैरिटी दी हो हमारे पास, तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मोलर मास आएगा किसका, बी का सॉल्यूट का। तो फार्मूला 1 लग रहा बेटा हमारे पास मोलैरिटी, ठीक है, और दूसरा लग रहा है डाइल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये हो गया भैया आपका सिंपल सा केस हमारे पास, जहाँ से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है 1.17 और 1.17 में पूछा गया कि सैंपल दिया हुआ है और इसको सीवियरली कंटेमिनेट किया है क्लोरोफॉर्म से, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, द लेवल ऑफ कंडीशन 15 ppm है बाई मास, एक्सप्रेस द परसेंटेज इन अ परसेंटेज बाई मास। तो परसेंटेज बाई मास में क्या होता है भाई, गिवन मास कितना है, तो हमें निकालना है वेट बाई वेट परसेंटेज। गिवन मास कितना बेटा 15 है, और टोटल मास यहाँ पे कितना बेटा, पार्ट्स पर मिलियन में 10⁻6 होगा। इसका परसेंट निकालना है तो 10⁻2 रहेगा। क्या बनेगा 15 इंटू 10⁻2 में से 6 तो -4। ये हो गया भाई वेट बाई वेट परसेंटेज, मतलब दैट इज इक्वल टू, उसको स्टैंडर्डाइज करें तो 1.5 इंटू 10⁻³ ये रहेगा पहला पार्ट। अब कहता है डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ दी
क्लोरोफॉर्म इन द सेम सैंपल वाटर, तो यू नो दैट मोलैलिटी फॉर्म होता है बेटा WB इंटू 1000 अपॉन मोलर मास एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब WB कितना बेटा 15 है, ठीक है, 1000 का 1000 बेटा हमारे पास। उसके बाद मोलर मास क्लोरोफॉर्म का आता है 119.5 और वेट ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पे। देखो वेट ऑफ सोल्यूट अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूँ, इसका थोड़ा एक पॉइंट बता रहा हूँ। टोटल हमारे पास जो आपकी सोल्यूशन है 110/6 है, उसमें सोल्यूट हमारे पास 15 है। सोल्यूट हमारे पास कितना है 15 हमारे पास है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि 10/6 बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 15 से, तो इसको मैं नेगलेक्ट करता हूँ। क्या लिखता हूँ यहाँ पे सिंपल 10/6। तो अगर इसको माइनस भी कर सकते हो तो वो भी आएगा कुछ 999 कुछ ऐसे आएगा हमारे पास वो, ठीक है, 99985 आएगा। अब वो लिखूँ या मैं 10/6 बाकी एक मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ। अब बताओ बेटा क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 15 अपॉन 119.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब जब इसको मैं यहाँ पे प्रोसीड डिवाइड करूँगा, ये बनेगा बेटा 1.255 10⁻⁻4 योग इसकी मोलैलिटी। सो दिस इज वी कैन से क्वेश्चन नंबर 1.17 और ये 11th क्लास में और 12th क्लास में दोनों में बेटा यहाँ पे, तो इसको आप प्रोसीड कर सकते हो। एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे पास है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर है 1.19 में बताया मोलैलिटी निकालना सोल्यूशन का एथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथेनॉल इज 0.045, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द वाटर टू बी 1। कोई बात नहीं, तो अगर मुझे मोलैलिटी निकालना है ऐसे केस में, तो एक मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाने की। देखो बेटा मोल फ्रैक्शन दिया हुआ एथेनॉल का, तो याद रखना अगर मोलैलिटी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन दिया है सोल्यूट का, मल्टीप्लाई बेटा हमारे पास आएगा 1000, यहाँ पे भी 1 - XB दैट इज इक्वल टू XA, और यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अब आपको पता है सोल्यूट यहाँ सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पे वाटर है, तो अगर वाटर है तो ये आएगा XB इंटू वाटर अगर है यहाँ पे तो वही रहेगा 1 - XB, अगर वाटर है यहाँ पे तो आएगा 18, ऊपर आएगा 1000 हमारे पास, और इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे। ये हमें पता है कितना होता है 55.5। तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है, क्या बन सकता है, जब वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है 55.5 अपॉन 1 - XB। अब हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया है एथेनॉल का, हमें मोलैलिटी निकालना है। तो बताओ बेटा मोलैलिटी, क्योंकि यहाँ पे आएगा बेटा 0.040 इंटू 55.5 अपॉन आएगा 1 - 0.40 दैट इज 0.94 डन यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सबको डिवाइड करेंगे तो बताओ मोलैलिटी कितनी आएगी, तो इस केस में जब इसको डिवाइड करेंगे मोलैलिटी हमारे पास आने वाली क्या है उसको थोड़ा, तो बेटा ये आ रहा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2.3 मोलर, 2.3 मोलर। तो याद रखना यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लगाया डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास जो है वो आपको याद रखना कि भाई किस तरह से मोलैलिटी को हम निकालें जब मोल फ्रैक्शन दिया हो किसी कंपोनेंट का और वाटर एज अ सॉल्वेंट हो, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप बेटा। तो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे पास है, जहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स है, और ये भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसको आप लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हो, बट मैंने इसको डायरेक्ट निकाला हो, तो कितना आंसर आया यहाँ पे, ये वाला आंसर। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से बने हुए हैं। अब आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। हालांकि ये क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का भी है और साथ में इसमें मोलैलिटी कॉन्सेप्ट भी है। ये रहा इसमें मोलैलिटी कॉन्सेप्ट इसमें, और ये रही इसमें स्टोइकियोमेट्री के बारे में पूछा हुआ है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को यहाँ पे देखूंगा। हमारे पास पूछा है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो पहले इसी को थोड़ा तोड़ देते हैं। देखो पहले इसको तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे है क्या बेटा, देखो बेटा 100 ml में कितना है HCl 0.75 मोल्स। तो बताओ बेटा 25 ml में कितना होगा, ये बनेगा 0.75 अपॉन 1000 इंटू 25, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे
तो ये बनेगा आपका 0.75/40, क्योंकि 25 से 1000 कटेंगे तो 40 आएगा। ये बन गया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे मास निकालना है HCl का। ये निकले मोल्स, ये निकले मोल्स ऑफ HCl। मुझे मास निकालना किसका, HCl का मास। तो मास का फॉर्म होता है बेटा मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ दी HCl, और मोल्स हमारे पास है 0.75/40 इंटू व्हाट इज मोलर मास 36.5। सो व्हाट इज मास, अगर यहाँ से मास निकालें ये आएगा बेटा हमारे पास आपका 0.685 ग्राम निकला मोलर मास हमारे पास। अब हम इक्वेशन पे आएंगे तो स्टाइकोमेट्री यूज़ करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे पूछा है कि भाई व्हाट इज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद इतना HCl। यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है 1 मोल, यहाँ पे HCl आपका है 2 मोल। अब 2 मोल्स का अगर मास निकालें तो 2 मोल्स का मास आएगा 73 ग्राम, 1 मोल का मास आएगा यहाँ पे 100 ग्राम। तो मतलब अगर 73 ग्राम्स अगर HCl रिक्वायर कर रहा है कितना 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो बताओ 0.685 ग्राम HCl कितना रिक्वायर करेगा। ये करेगा 1000/73 मल्टीप्लाई बाई 0.685 डन। एंड दिस इज टू बी कैलकुलेटेड 0.94 ग्राम। अंडरस्टैंड, इतना हमारे पास आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, ठीक है डन। तो ये हो गया भी आपका पूरा हिसाब किताब। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस फ्रॉम दी NCERT क्लास 11th एंड 12th हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।